राधा चिड़िया के 5 अंडे थे। राधा चिड़िया और उसका पति दोनों अपने अंडों में से बच्चे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अरे पति जी, मैं यहाँ बैठकर बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं बाहर जाकर थोड़ा भोजन ले आती हूँ। तुम यहीं रहना, अंडों का ध्यान रखना। अरे राधा, भोजन ढूंढना तो मेरा काम है, मैं जाता हूँ, तुम यहीं रहो। अरे नहीं नहीं पति जी, मैं बहुत थक गई हूँ, आप यहीं बैठो, मैं जा रही हूँ, बाहर की थोड़ी ठंडी हवा ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो चली जाओ। वो राधा तो फिर घर से निकल जाती है और उसका पति अंडों का ध्यान रखता है। राधा वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसे एक जामुन का पेड़ दिख जाता है, तो वो कहती है, अरे वाह जामुन, मैं यहाँ से जामुन ले जाती हूँ, मेरे पति खुश हो जाएंगे। वो राधा ऐसे कहती है कि तभी उसकी नजर नीचे रखे एक अंडे पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये अंडा किसका है? कौन पक्षी यहाँ अपना अंडा छोड़ गया? कोई है क्या? अरे कोई है, ये अंडा किसका है? ये यहाँ मुझे मिला है। वो राधा तो बहुत आवाजें लगाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता। तब वो कहती है, ये अंडा शायद किसी का गिर गया होगा या फिर कोई इसे यहाँ छोड़ गया होगा। बेचारा अंडा, अब मैं क्या करूँ इस अंडे का? राधा बहुत ही ज्यादा रहम दिल थी, इसलिए वो उस अंडे को लेकर अपने घर आ जाती है। तब उसका पति उससे कहता है, अरे राधा, ये तुम किस पक्षी का अंडा चुरा लाई हो? अरे हम तो भोजन खाते हैं, अंडे थोड़ी ना। अरे नहीं, मैं इसे चुरा कर नहीं लाई हूँ, ये मुझे जामुन के पेड़ के नीचे मिला। मैंने बहुत आवाजें भी लगाई पर वहाँ कोई नहीं आया, तब मैं इसे घर ले आई। अरे ये क्या, बेचारा अंडा अभी से अनाथ हो गया, अभी तो इसमें से बच्चा भी बाहर नहीं आया है और इसके मम्मा पापा इसे छोड़कर चले गए। अरे पति जी, इस अंडे को मैं तो अकेले भी वहाँ छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं इसे साथ ले आई। चलो ठीक है, सही है। अब इसमें से जो बच्चा भी निकलेगा हम उसे अपना बच्चा बनाकर पालेंगे। फिर इस तरह राधा उसे भी अपने पास ही रख लेती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। राधा चिड़िया के 5 अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अरे वाह पति जी, देखो हमारे 5 अंडों से बच्चे बाहर आ गए। हाँ राधा, हमारे बच्चे कितने सुंदर और प्यारे हैं। हाँ पति जी, बस अब तो ये एक अंडा रह गया है, न जाने इसमें से किसका बच्चा निकलेगा। फिर इस तरह अगले दिन वहाँ जंगल के कुछ पक्षी आते हैं तो मयूरी कहती है, अरे वाह राधा, तुम तो एक साथ ही 5 बच्चों की माँ बन गई, पर ये 6वां अंडा किसका है? तुमने तो 5 ही अंडे दिए थे। अरे मयूरी, ये अंडा मेरा नहीं है, ये तो मुझे जामुन के पेड़ के नीचे मिला, तो मैं इसे घर ले आई। मैंने और मेरे पति ने सोचा कि इसमें से जो भी बच्चा निकलेगा हम उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। अरे राधा, जब इस अंडे के माँ बाप ने इस अंडे को बेसहारा छोड़ दिया और अनाथ कर दिया, तो तुम क्यों इसे यहाँ लेकर आई हो? तुम्हारे पास बच्चे कम है क्या? हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो, और ये भी नहीं पता है हमें तो कि इस अंडे में से किस पक्षी का बच्चा निकलेगा। अरे मैंने एक अच्छाई के नाते इस अंडे की जान बचाई। अब इसमें से जो भी बच्चा निकलेगा मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। राधा के 5 बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, पर उस अंडे में से कोई बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा था अभी तक। अरे राधा, इतना टाइम हो गया, हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए, पर इस अंडे में से अभी कोई बच्चा बाहर ही नहीं निकल रहा है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। राधा के 5 बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, पर उस अंडे में से कोई बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा था अभी तक। अरे राधा, इतना टाइम हो गया, हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए, पर इस अंडे में से अभी कोई बच्चा बाहर ही नहीं निकल रहा है। अरे हाँ पति जी, मैं भी बहुत इंतजार कर रही हूँ कि कब इस अंडे में से बच्चा निकले। फिर इसी तरह 1 हफ्ता और
बीत जाता है पर उस अंडे में से अभी भी कोई बच्चा नहीं निकला था। वो दोनों उसका बहुत ध्यान रख रहे थे। अरे राधा, मुझे तो लगता है कि ये अंडा खराब है। कितने दिन हो गए तुम इस अंडे की देख रेख कर रही हो? अरे पति जी, पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि इस अंडे में से कोई बच्चा तो बाहर जरूर निकलेगा। अरे राधा, तुम बेकार में इसकी देख रेख कर रही हो। ये अंडा खराब है। अपने बच्चों का ध्यान रखो तुम। लाओ इसे मुझे दो, मैं बाहर फेंक देता हूँ। अरे नहीं पति जी, मेरा दिल कह रहा है इसके अंदर बच्चा है। ये अंडा खराब नहीं है, आप इसे अभी मत फेंको। ठीक है, तो 2-4 दिन और देख लो, पर अगर फिर भी बच्चा नहीं निकला तो मैं इसे फेंक दूंगा। राधा चिड़िया को उम्मीद थी कि उसमें से एक दिन बच्चा जरूर निकलेगा। तब एक दिन वो कहती है, अरे छोटे पक्षी, तुम्हारे पास बस थोड़ा समय है। तुम जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ, नहीं तो ये पिंटू जी तुम्हें फेंक देंगे। फिर ऐसे 4-5 दिन बीत जाते हैं और राधा चिड़िया का वो छठवां वाला अंडा हिलने लगता है। तब उसमें से एक चील का बच्चा बाहर आता है। अरे ये क्या राधा, ये तो चील का बच्चा है। मतलब इतने दिनों से तुम इसकी देखरेख कर रही थी? अरे राधा, ये क्या, ये चील का बच्चा तो बहुत खतरनाक लग रहा है। तुम इसे हटाओ यहाँ से, नहीं तो ये हमारे बच्चों को भी खा जाएगा। अरे मुझे तो लगा था कि इसमें से चिड़िया का या फिर तोते कबूतर का बच्चा निकलेगा, पर ये तो चील का बच्चा निकला है। अब मैं इसका क्या करूं? वो सब पक्षी तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हमें इसे अभी मार देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया तो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुँचाएगा। अरे नहीं नहीं, हम इसे नहीं मार सकते। अरे देखो तो, ये अभी अंडे से निकला है और कितना मासूम है। अरे राधा, तुम पागल हो गई हो क्या? अब क्या तुम इस चील के बच्चे को पालोगी? अरे हाँ राधा, ये पक्षी सही कह रहे हैं। अगर ये बच्चा बड़ा हो गया तो अगर इसने हमारी बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम अभी इसे यहाँ से निकाल देते हैं। राधा तो सब पक्षियों की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ठीक है, जब आप कहते हो तो मैं इसे बाहर छोड़ आऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कल छोड़ आऊंगी। आज से यहीं रहने दो। हाँ तो फिर ठीक है, कल तुम इसे जंगल से दूर छोड़ आना और कोई चालाकी मत करना। वो सब पक्षी फिर वहाँ से चले जाते हैं और राधा तो दिन का भोजन ढूंढने चली जाती है। तब पिंटू कहता है, चलो अभी तो बच्चे सुरक्षित है, तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। मुझे बाहर किसी काम से जाना है। वो पिंटू तो फिर वहाँ से चला जाता है। तब उसके बच्चे और वो चील का बच्चा घर में अकेले रह जाते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर वहाँ एक सांप आ जाता है। अरे वाह, 5-5 बच्चे। अरे मैं कैसे वहाँ बाहर अंडा और पक्षी ढूंढ रहा था। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज तो मैं इन बच्चों को मजे से खाऊंगा। ये कहकर वो सांप तो बच्चों की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी वो चील का बच्चा बेटा ये देख रहा था। तो वो कहता है, अरे ये क्या, ये सांप तो मेरे छोटे भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने आया है। मुझे बचाना होगा। वो चील का बच्चा तो फिर उस सांप के आगे आ जाता है। वो सांप तो चील के बच्चे को देखकर डर जाता है। अरे ये क्या, ये चील यहाँ कहाँ से आ गया? इसका मतलब यहाँ और भी चीलें होंगी, कहीं ये मुझे खा ना जाए। मुझे यहाँ से जाना होगा। अरे तुम यहाँ से जाते हो कि अभी मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊं? चील छोटा हो या बड़ा, चील से तो हर कोई ही डरता था, इसलिए वो सांप तो डरकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब वो बेटे देख रहे थे। तब राधा कहती है, अरे वाह, इस चील के बच्चे ने तो हमारे बच्चों को बचा लिया और उस सांप को भगा दिया। देखा तुमने, और तुम तो कह रहे थे कि इसे यहाँ से निकाल दो। अगर आज ये ना होता तो वो सांप हमारे बच्चों को खा जाता।
अरे हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। मैं तो इस चील के बच्चे को अपने बच्चों के लिए खतरा समझ रहा था, पर इसने तो आज हमारे बच्चों को ही बचा लिया। फिर इस तरह वो तो अपना इरादा बदल देते हैं और अब तो वो उस चील के बच्चे को भी अपने घर में ही रखते हैं। इस तरह वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें हर काम हिम्मत से करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया के बच्चों को सांप से किसने बचाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।